जिस गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊँटों को राजा नहीं ला सका, उसके गुम्बद को तेरा बाप क्या हिंदुस्तान। तुम चले हो सर्वे करने, वो भी गरीब नवाज के रोज़े, तुम्हारी नस्लें गुजर जाएंगी, सिस्टम दाएं बाएं हो जाएगा। रब की इज्जत की कसम, अगर कुछ भी बदला तो सब कुछ बदल जाएगा। 1400 बरस पहले इस्लाम मुकम्मल हुआ है, शुरू नहीं हुआ है। अरे इस्लाम कब शुरू हुआ था? न तुम थे न हम, ओनली हजरत आदम। जमीन थी, मुल्क नहीं थे। आदम पहली बार इस्लाम की बुनियाद डालते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। शेर हिंदुस्तान आले नबी औलाद अली ने चैलेंज कर दिया कि तुम्हारी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ख्वाजा के गुंबद को हिला भी ना सकोगे। मुसलमानों के घरों, मस्जिदों, मदरसों को शहीद करते करते बुलडोज़र बाबा और उनके चेले हाथों में फावड़ा लेकर अब दरगाहों की खुदाई करने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि भगवान मंदिरों में नहीं बल्कि मस्जिदों और दरगाहों में मिलते हैं। ये लोग सालों पुराने इतिहास को दोहराने जा रहे हैं। अगर ये लोग हिस्ट्री जानते होते तो कभी भी ऐसी गलती ना करते। इसी तरह की गलती हिस्ट्री में एक राजा ने की थी, तो उसके साथ क्या हुआ। और अजमेर शरीफ में गरीब नवाज का करिश्मा हुआ, जिसे लाखों लोगों ने अपनी आंखों से देखा, जिसे सुनकर आप भी बोलेंगे हक मोइन या मोइन। तो क्या है पूरी बात, क्या हुआ ऐसा, इसे जानते हैं। एक बार हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम का पैगाम फैलाने के लिए अपने कुछ मुरीदों के साथ अजमेर शरीफ के एक जगह पर तशरीफ़ फरमा थे। जिस जगह आपने क़याम किया था वहाँ के करीब एक बड़ा तालाब था, जिसे वहाँ के रहने वाले हिंदू लोग अना सागर कहते थे। उस दौर में इस तालाब को बहुत पाकीज़ा और अहम माना जाता था। हिंदू समाज के लोग इस तालाब को बहुत पवित्र मानते थे। पंडितों ने ये बात फैला रखी थी कि जो इंसान दिन भर गुनाह करने के बाद इस तालाब में नहा ले, उसके सारे गुनाह धुल जाएंगे। इस तालाब की अहमियत को बनाए रखने के लिए वहाँ सभी हिंदुओं को दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी, केवल ब्राह्मणों को वहाँ नहाने की और पानी को छूने की इजाज़त थी। उनका मानना था कि अगर किसी और ने इस तालाब के पानी को छू लिया तो ये तालाब अपवित्र हो जाएगा, यानी नापाक हो जाएगा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और आपके मुरीद लंबे सफ़र से अजमेर आए हुए थे। जब नमाज का वक्त हुआ तो गरीब नवाज ने अपने खलीफा हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अजान देने का हुक्म दिया। हुक्म पाकर हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने अजान देना शुरू किया। अजान की आवाज़ सुनकर लोगों के बीच हलचल मच गई। वो लोग अपने घरों से निकलकर एक दूसरे से कहने लगे, ये लोग कौन लोग हैं और ये क्या पुकार रहे हैं। कुफ्र और शिर्क की धरती पे ये पहली अजान थी। अब तक यहाँ के लोग अजान की आवाज़ कभी नहीं सुने थे, ना ही अजान के बारे में जानते थे। अजान होने के बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और आपके साथी अना सागर तालाब पर वज़ू करने के लिए गए। जब हिंदू पुजारियों ने देखा कि एक अजनबी दरवेश उनके पवित्र तालाब का इस्तेमाल कर रहा है तो उनके दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। एक पुजारी चीख कर बोला, ये दरवेश कौन है? इसने हमारे पवित्र तालाब को अपवित्र कर दिया, यानी नापाक कर दिया। ये लोग यहाँ आकर हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं। हिंदू पुजारियों ने सब लोगों को इकट्ठा किया और हज़रत गरीब नवाज के पास आकर ऊंची आवाज़ में बोलने लगे, ये तालाब हमारे देवी देवताओं का वरदान है और हम इसे पवित्र मानते हैं। तुमने हमारे तालाब को अपवित्र कर दिया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े इत्मीनान से उनकी बातें सुनी और फरमाया, हम तो सिर्फ यहाँ वज़ू कर रहे थे और वज़ू केवल हाथ और चेहरा धोने का अमल है, हमने तालाब को गंदा नहीं किया। फिर तुम लोग ये क्यों कह रहे हो कि हमने तालाब को अपवित्र कर दिया। शाम के वक्त राजा पृथ्वीराज के ऊँटों के चरवाहे ऊँटों को लेकर उस जगह पर पहुँचे जहाँ आमतौर पर ऊँटों के बैठने की जगह थी, लेकिन उन्होंने देखा कि उस जगह कुछ दरवेश बैठे हुए हैं। चरवाहों ने गुस्से में कहा कि ये जगह राजा के ऊँटों के आराम करने की है, तुम यहाँ कैसे बैठ सकते हो। सरकार गरीब नवाज ने नरमी से जवाब दिया, हम मुसाफिर हैं, हमें मालूम नहीं था कि ये जगह राजा के ऊँटों की बैठने की जगह है। अगर ये तुम्हारी खास जगह है तो हम कहीं और चले जाते हैं, लेकिन आज रात के लिए तुम अपने ऊँटों को किसी और जगह बिठा लो। चरवाहों ने दरवेशों को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन गरीब नवाज सरकार ने अपने मुरीदों से कहा, चलो हम कहीं और चलते हैं, लेकिन याद रखो ऊँट यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक अल्लाह ना चाहे।
अगली सुबह चरवाहों ने ऊँटों को अपनी जगह से उठाने की कोशिश की, लेकिन ऊँट अपनी जगह से हिल तक नहीं रहे थे। चरवाहों ने अपनी पूरी ताकत लगा ली, लेकिन कामयाबी ना मिली। आखिरकार एक चरवाहे ने कहा, क्या तुम्हें याद है कि कल हमने कुछ दरवेशों को यहाँ से उठाया था और उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा था कि ये ऊँट यहीं बैठे रहेंगे। शायद यही वजह है कि ये ऊँट नहीं उठ रहे। वो लोग कोई आम दरवेश मालूम नहीं होते। कल हम लोगों ने उनके साथ बहुत बदतमीजी से पेश आया था। अब जब तक उनसे माफी नहीं मांगेंगे तो ये ऊँट नहीं उठेंगे। चरवाहों ने ये बात राजा पृथ्वीराज तक पहुँचाई। राजा ने बड़ी हैरानी से कहा, यह कैसे मुमकिन है। राजा ने फौरन चरवाहों को गरीब नवाज सरकार से माफ़ी मांगने के लिए कहा। राजा का पैगाम लेकर चरवाहे गरीब नवाज सरकार के पास आए और आपसे माफ़ी मांगने लगे। राजा पृथ्वीराज ने गरीब नवाज को संदेश भिजाया था। उसने कहा, ए दरवेश, मेरे ऊँट क्यों नहीं उठ रहे? अगर ये तुम्हारा जादू है तो इसे खत्म करो। और चरवाहों ने आपसे माफ़ी मांगी। सरकार गरीब नवाज ने मुस्कुराकर फरमाया, हम मुसलमान जादू नहीं करते, ये सब अल्लाह की कुदरत है। अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तुम्हारे ऊँट उठ जाए। सरकार गरीब नवाज का ये कहना ही था कि ऊँट फौरन उठ खड़े हुए। पूरे अजमेर में ये बात मशहूर हो गई कि कोई ऐसा दरवेश आया है कि जिससे राजा पृथ्वीराज भी टक्कर नहीं ले सकता। इसके बाद सरकार गरीब नवाज ने अपने मुरीदों से कहा कि आना सागर से पानी लाए, लेकिन वहाँ के पंडितों ने पानी को हाथ लगाने से मना कर दिया। तब सरकार गरीब नवाज ने कहा कि ठीक है, पानी लेकर आओ, लेकिन पानी में हाथ नहीं लगाना। आपके मुरीद ने एक बर्तन में पानी निकाला और लोगों ने हैरत से देखा कि पूरा तालाब सूख गया। सारा का सारा पानी उस बर्तन में आ गया। जब हिंदू पुजारियों ने ये देखा तो घबराकर राजा पृथ्वीराज के पास पहुँचे और बोले, ये दरवेश हमारे तालाब को खाली कर चुका है, अब हमारे धर्म का क्या होगा? राजा ने सरकार गरीब नवाज से गुजारिश की कि तालाब का पानी वापस लाए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ये सब अल्लाह की कुदरत है, मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। फिर जब हजरत ने अपने मुरीद को हुक्म दिया कि पानी वापस तालाब में डाल दो, जैसे ही पानी तालाब में डाला गया, आना सागर फिर से भर गया। ये चमत्कार देखकर लगभग 30,000 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। ये वाक़या हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की करामत, आपके सब्र और अल्लाह की कुदरत का बड़ा नमूना है। ये हमें सिखाता है कि सच्चाई, नरमी और दुआ से दिल बदले जा सकते हैं। और जो लोग आज मस्जिदों दरगाहों को मंदिर बता रहे हैं, उन्हें इन वाक़ियों से सबक लेना चाहिए। दोस्तों, लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और जानें सरकार गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे फैलाया। और राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके जानें, जब एक बादशाह अजमेर शरीफ दरगाह को तोड़ने आया तो सरकार गरीब नवाज ने उसे क्या चमत्कार, क्या करिश्मा दिखाया कि वो आपका मुरीद हो गया। और दोस्तों, आपसे बिलखुसूस गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।